अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप नए अंदाज में, एक अलग अंदाज में नात शरीफ की एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक नात शरीफ बनाया था, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, जिसमें काला बैकग्राउंड है और इसमें कुछ दिल पीछे से चल रहा है। तो उसको मैंने किस तरीके से बनाया है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस नात शरीफ को किस तरीके से एडिट किया है। तो उसी पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको वैसा नात शरीफ एडिट करने के लिए, वैसा नात शरीफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एक है वॉइस चेंजर, जिससे आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो में, और उसके बाद दूसरा है काइनमास्टर ऐप। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पर्दा लगा हुआ है, तो आपको इसी तरीके से ग्रीन पर्दे पे, हरा पर्दा पे नात शरीफ को रिकॉर्ड कर लेना है। तो जो भी शायर होगा, नात शरीफ पढ़ेगा, आपको एक मोबाइल में वॉइस चेंजर ऐप को ओपन कर लेना है, वहां से रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कर लेने के बाद दूसरे मोबाइल में आपको वीडियो भी उसी वक्त रिकॉर्ड करना है। साइड में एक आदमी खड़ा रहेगा, उसके बाद वो नात शरीफ को रिकॉर्ड करेगा। जैसा ही नात शरीफ शायर पढ़ेगा, उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, और इस तरीके से ग्रीन पर्दा रहेगा। इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, नात शरीफ को वॉइस चेंजर ऐप से रिकॉर्ड कर लेना है। वॉइस चेंजर ऐप से किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, उस पे मेरी पिछले वाली वीडियो मौजूद है, चाहे तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, मैं आपको काइनमास्टर ऐप में जाने के बाद बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 16.9 का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से काला वाला बैकग्राउंड ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद जितना बड़ा नात शरीफ रहेगा उतना बड़ा इस बैकग्राउंड को रख लेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको इतना बड़ा रख लेता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन में चला आना है। लेयर वाले ऑप्शन में चला आने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से आपने जिस नात शरीफ को रिकॉर्ड किया था, उस नात शरीफ को ले लेना है। तो मैंने जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस वीडियो को लिया है ग्रीन स्क्रीन पे, तो उसी वीडियो को ले लेता हूँ। उस वीडियो को ले लेने के बाद इसको इस तरीके से डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसकी वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देंगे तो देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड इरेज हो गया है। यहाँ पे आपको मास्क वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर टिक नहीं लगा होगा तो आप इस पर टिक लगा लेंगे, ताकि आपको बैकग्राउंड इरेज करने में आसानी हो। इस तरीके से आप करेंगे। ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने किया है तो मेरी वीडियो जो है ये वाइट हो गया है। इसके बाद इसका जो बैक है ये काला हो गया है। तो इस तरीके से हो जाएगा तो आप समझ लेंगे कि बैकग्राउंड आपका इरेज हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डन कर देना। डन कर देने के बाद ऑडियो में चलाना है। ऑडियो में चलाने के बाद आपने जिस नात शरीफ को वॉइस चेंजर ऐप से रिकॉर्ड किया था, उस नात शरीफ को ले लेना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने इसको लिया था, तो इस पे प्लस वाले पे ओके करना है, तो ये नात शरीफ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसके आवाज़ को बढ़ा देना है। आवाज़ को बढ़ा देने के बाद इसको भी इनेबल कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद यहाँ से मैंने एक दिल वाला वीडियो दिया है, तो ये वाली वीडियो इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे। इसके बाद इस पे ओके कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इसे इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चलाना है। इस पे चलाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। इसको स्क्रीन कर देंगे तो ये देख सकते हैं इसका काला वाला जो था वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद यहाँ पे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे तो ये जो दिल वाला है ये नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद आपको ये जो ऑडियो है, जैसे जैसा नात शरीफ पढ़ा रहेगा, जैसे जैसे लिपसिंग हुई होगी, उस हिसाब से आपको इस ऑडियो को मिला लेना है। तो ये जो मेरी वीडियो है इसमें नात शरीफ नहीं है,
तो ये देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नात शरीफ भी चल रहा है। तो आप इसी हिसाब से इसको जो है मिला लेंगे। अगरचे कोई आगे पीछे या बीच में कोई गलती होगी तो आप उसको ट्रिम कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसमें मैंने यहाँ पे इतना दूर खामोश रहा है, इसके बाद कैंची वाले ऑप्शन पे चलाना है, इसके बाद इसको कट कर देना है, इसके बाद ऑडियो को भी सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियो को भी सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी यहाँ से कट कर देना है। कट कर देने के बाद इसको इधर ले आना है, इसके बाद ऑडियो को भी सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसको भी इधर ले आना है। इसके बाद आप इसी तरीके से अच्छे से मिला करके नात शरीफ को और ऑडियो को मिला करके अच्छे तरीके से नात शरीफ की एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। और अगर चाहे आपकी वीडियो बड़ी है और ये दिल वाला जो है छोटा हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर 3 डॉट पे चलाना है, फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको पूरे वीडियो में कॉपी कर करके रख लेना है। ये देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद फिर से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से आपको इसको पूरी वीडियो में रख लेना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नए अंदाज में नात शरीफ की एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देख करके नात शरीफ की एडिटिंग करने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।